वन क्रिप्टो को यूनिस्वैप एक्सचेंज पर किस तरीके से एक्सचेंज करते हैं और एक्सचेंज होने के साथ साथ यहाँ पर क्या नई अपॉर्चुनिटी सभी यूज़र्स के लिए निकल कर आ रही हैं, आज इसी टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक एक करके सारी चीज़ें समझाते हैं कि किस तरीके से आप अपने वन कॉइन को कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरी क्रिप्टो में, यानी कि USDT या बिटकॉइन में। और उसके साथ साथ जो नई अपॉर्चुनिटीज़ खुल कर आती हैं, यानी कि जो आपका एक तरीके से सोच सकते हैं कि जो डेड इन्वेस्टमेंट था वो किस तरीके से आपके लिए एक करियर की गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो एक एक करके आपको सारी चीज़ें समझाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसा कि हम हर बार बोलते हैं, आपको एसेट गाइड चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना है। इसके साथ साथ जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी दबाना है और ऑल पर क्लिक कर लेना है, जिससे कि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। और आपका कोई भी टॉपिक अगर रह जाता है, जैसे कोई विशेष पॉइंट, कोई विशेष डाउट अगर आपका है जिसको आप पूछना चाहते हैं और वह रह जाता है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ जो टॉपिक रहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ जो कंसर्न आप लोगों के रहते हैं, हम उनको कंपाइल करके नेक्स्ट वीडियो में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जो आपका एक डाउट है उसी को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं स्टार्टिंग में, वो कर रहे हैं यूनिस्वैप एक्सचेंज की। तो यूनिस्वैप एक्सचेंज तो पहले से ही एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जिस पर क्रिप्टो का जो है पहले से ही लेन देन या ट्रांजेक्शन होता है। लेकिन ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि हम जो है OES कम्युनिटी हैं, यानी कि हम में से ज़्यादातर लोग OES क्रिप्टो को रखते हैं, होल्ड करते हैं और इसको एक लंबे टाइम से होल्ड करके रखे हुए हैं। और एक तरीके से कह सकते हैं तो जो डेड एसेट होता है ना, डेड एसेट, उस वाली कंडीशन में हम थे। लेकिन अभी हमें एक अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है यूनिस्वैप एक्सचेंज, जिसके थ्रू हम, या एक DSP डायरेक्ट स्वैप प्लेटफॉर्म, जिसके थ्रू हम अपने OES को कन्वर्ट कर पा रहे हैं USDT में। तो ये एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी आई है जो हमारे डेड एसेट को यहाँ पर ग्रोइंग एसेट बना रही है। ग्रोइंग एसेट अपॉर्चुनिटी हमारे यहाँ इसको बना रही है। और ये आप देख भी सकते हैं, मैं जो यहाँ पर अभी डिस्कस कर रहा था थोड़ी देर पहले, ये एक सेकंड में दोबारा से दिखा देता हूँ। ये जो सिंबल मैंने दिया है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही ये रॉकेट हुआ, जैसे ही हमारा OES जो है रॉकेट होता है, तो आपके लिए यहाँ पर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और अभी जो कर्व है आपको यूनिस्वैप पर आने की वजह से इस तरीके से दिखाई दे रहा है। पहले जो हम यहाँ पर डिस्कस करते थे वो जैसे इथीरियम की प्राइवेट ब्लॉकचेन, इथीरियम और यहाँ पर प्राइवेट ब्लॉकचेन। अब सिक्योरिटी के मामले में ये भी कोई गलत नहीं थी। दूसरा, यहाँ पर OES की स्टार्टिंग में अपनी खुद की ही ब्लॉकचेन, खुद की एक्सचेंज थी। लेकिन उससे क्या हो रहा था जो डेफी वर्ड होता है, डेफी होता है डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल जो वर्ड है, यानी कि जो ब्लॉकचेन से रिलेटेड वर्ड है। और जब आप अपने एक बात समझिए, जब आप अपने खुद के घर के रास्ते नहीं ओपन करेंगे तब तक दूसरे लोगों से इंटरेक्शन कैसे करेंगे, यानी कि जब हम खुद ही निकल कर बाहर नहीं आएंगे तो दूसरे लोग हमसे इंटरेक्शन कैसे करेंगे। तो अगर हमें इंटरेक्शन करना है, हमें जो है नई अपॉर्चुनिटी जो है ग्रैब करनी है, तो हमें लोगों से मिलना पड़ेगा। तो यही कारण था कि यहाँ पर OES जो है अपने रास्ते अब खोल चुका है सभी के लिए, पॉलीगन पर माइग्रेट करके। और इसी के साथ साथ ये अपॉर्चुनिटी जो है हमें देखने को मिल रही है कि अब हम वन को जो है एक्सचेंज कर सकते हैं। जो हमारी ये बिगनिंग थी, वन को यूनिस्वैप एक्सचेंज के माध्यम से हम जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हम एक नया जो फ्रंटियर था, जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि किस तरीके से हम जो है कर सकते हैं। लेकिन अभी भी अगर आपको डाउट है कि भाई क्या रियल में, क्या मतलब वास्तव में वन जो है कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये समझना चाहिए। ये देखिए, ये जो हम रेफरेंस ले रहे हैं, इस रेफरेंस के अंदर हम दो चीज़ों की बात करते हैं। एक तो है DSP, यहाँ पर ये क्लियर ही है, DSP ये तो क्लियर है, इसको आप समझ ही पा रहे होंगे। और दूसरा हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं जो वन को USDT में कन्वर्ट करने का। और ये जो रेफरेंस है वो OES के ऑफिशियल चैनल से ले रहे हैं हम, यानी कि यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें हैं हम OES के ऑफिशियल चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। और ऑफिशियल चैनल का मतलब होता है जो वन इकोसिस्टम के नाम से जो YouTube चैनल है कंपनी का, एक तरीके से जो ऑफिशियल मीडिया मार्केटिंग का चैनल है। इनके कई सारे WhatsApp चैनल भी हैं, टेलीग्राम चैनल भी है, जहां पर कंपनी अपने ऑफिशियल डील को भी प्रमोट करती है, मोस्ट रिलायबल डील को भी प्रमोट करती है। तो वहीं पर ये इन्फॉर्मेशन आई है कि अब वन को जो है आप USDT में कन्वर्ट कर सकते हैं बाया डील सेकर पूल।
डील चेकर पूल का फुल फॉर्म यहाँ पर हम पहले ही देख चुके हैं, डायरेक्ट स्वैप प्लेटफॉर्म, यानी कि जो आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने कॉइन को USDT में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जैसे ही आपके पास USDT आएगा तो यू हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटी, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू कन्वर्ट योर कॉइन। आप अपने कॉइन को BTC में कन्वर्ट करिए। BTC में तो आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इथेरियम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रॉन में कर सकते हैं, दूसरे जितने भी कॉइन हैं, डाया में कर सकते हैं, जितने भी कॉइन हैं आप क्रिप्टो के जो आप देखते हैं, और जो कॉइन मार्केट कैप अवेलेबल हैं, जो पब्लिकली ट्रेड होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं, उन सभी में आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। तो आज हम यही सारी चीज़ें देखेंगे यहाँ पर। आई होप अब आपका जो डाउट था कि क्या वन को डायरेक्टली कन्वर्ट करा जा सकता है, क्या वन को एक्सचेंज पर किया जा सकता है, तो हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। डायरेक्ट स्वैप प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपने वन को USDT में टीथर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसके लिए जो प्रोसेस है वो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। डील चेकर पूल पर किस तरीके से लाएंगे वो सब चीज़ें। तो यहाँ पर ब्रिजिंग द गैप, ब्रिजिंग द गैप का मतलब होता है कि देखिए गैप कैसे होता है। एक तो सोसाइटी है, ये है सोसाइटी, और ये है आपका कॉइन या टोकन जिसको हम कहते हैं वन, ठीक है। अब जब तक ये वन इस सोसाइटी तक नहीं पहुंचेगा, जब तक यहाँ पर एक गैप रहेगा, ठीक है। इस गैप को फुलफिल करने का काम जो किया है वो DSP ने किया है। DSP यानी कि डायरेक्ट स्वैप प्लेटफॉर्म। ये डायरेक्ट स्वैप प्लेटफॉर्म आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने वन को टीथर में कन्वर्ट करें, USDT में कन्वर्ट करें, और इसी से ये सोसाइटी तक इसकी पहुंच बनाता है। क्योंकि हम ये इसकी पहुंच, इस करेंसी की पहुंच पहले से ही है। वन को DSP के थ्रू हमें यहाँ पर जाने की अपॉर्चुनिटी मिली, तो हमने उस गैप को कहीं ना कहीं फुलफिल कर दिया। और जैसे ही गैप को फुलफिल करते हैं तो हमारा जो सर्कुलेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही सर्किल कंप्लीट हुआ तो हमारी क्रिप्टो, हमारा कॉइन, हमारी करेंसी रेगुलेशन में आ जाती है। इसका बैक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं बिटकॉइन के माध्यम से। ये बिटकॉइन भी आप देखो 2007 में, 2005 में, या फिर अगर हम बात करें 2009 में भी इवन, क्योंकि 2009 से ही ये हमें देखने को मिला। 2009 तक इसका जो गैप था, सोसाइटी तक इसकी पहुंच नहीं थी, एक्सचेंजेस तक इसकी पहुंच नहीं थी, तो ये गैप था। इस गैप को भरा जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, यानी कि जो डेफी एक्सचेंजेस है उन्होंने, तो इन्होंने इसको अपॉर्चुनिटी दी कि हाँ ठीक है, आप आओ इधर ट्रेड करो, दूसरे लोगों तक पहुंचो, अपने वैलेट को पहुंचाओ। तो इस तरीके से जब ये यहाँ पर एक्सचेंजेस हुआ, एक्सचेंज पर पहुंचा, तो यहाँ पर ये गैप जो है फुलफिल हुआ। तो बिटकॉइन और सोसाइटी के बीच जो गैप था वो इस तरीके से पूरा हुआ। तो अब आप देख सकते हैं 1 करोड़ से ऊपर इसकी कीमत हो चुकी है। तो ये ही प्रोसेस होता है वन कॉइन का, वन इकोसिस्टम का। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको कुछ एडवांस फीचर देखने को मिलते हैं। एडवांस फीचर किस टर्म में? सिक्योरिटी की टर्म में, KYC की टर्म में। और दूसरा यहाँ पर क्या मिलता है, जो बैकएंड होता है, बैकएंड में जो सर्विस होती है उसके थ्रू। जैसे अगर हम बिटकॉइन की कॉस्ट की बात करें, BTC की जो प्राइस है, BTC का जो प्राइस है वो अनसर्टेन है। अभी आप देखो, आज बिटकॉइन 1 करोड़ का है, लेकिन कल को 1 करोड़ का रहेगा, इसकी क्या गारंटी है? कुछ नहीं, इसकी कुछ गारंटी नहीं है कि कल भी बिटकॉइन 1 करोड़ का रहेगा। आज बिटकॉइन 1 करोड़ का है, कल वो 10 लाख का भी हो सकता है, ठीक है। आज बिटकॉइन 1 करोड़ का है, कल वो 50 करोड़ का भी हो सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल अनसर्टेनिटी है। सपोज करो आप यहाँ पर पेमेंट सिस्टम के तौर पर भी अगर इसको यूज़ करो, तो कल को अगर आपका 10 लाख, 1 करोड़ का बिटकॉइन घट के 10 लाख रह जाएगा, तो आपका एसेट क्या हो गया? आपका एसेट डाउन हो गया। तो आप जो मेन बिजनेस कर रहे हैं, या जिस बिजनेस को मेंटेन करने के लिए इसे पेमेंट के तौर पर एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसका जो प्राइमरी कैपिटल है वो भी आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट करेगा। और जब बिजनेस इससे इम्पैक्ट होगा तो इसको कहीं ना कहीं सेकेंडरी अल्टरनेटिव के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। लेकिन बिटकॉइन जो वन है वो वहाँ पर इसी गैप को फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वन और इसके प्राइस की 42.5 यूरो, तो दैट इज़ कन्फर्म, ये कन्फर्म है। हम ये कह सकते हैं कि कल भी बिटकॉइन जो है 42.5 से कम नहीं होगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि एक्सचेंजेस पर आप डायरेक्टली इसको लाकर डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते, और सप्लाई को जो है आप यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं कर सकते डायरेक्टली, ठीक है। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, ये एक बड़ा बैरियर यहाँ पर लगाया गया है कि आप इसको डायरेक्टली यूनिस्वैप एक्सचेंज पर ले जाकर सप्लाई क्रिएट नहीं कर सकते, जिससे कि प्राइस जो है डाउन हो। जितने भी, जैसे जो अगर हम यहाँ पर बात करें, जो बड़े अकाउंट होल्डर हैं, बिग अकाउंट होल्डर्स,
उनके पास अगर करोड़ों में कॉइन्स हैं तो वो बिना DSP के उसको जो है यूनिस्वैप एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये जो है इसके प्राइस को किसी भी तरीके से इम्पैक्ट नहीं कर सकते। किसी के पास 10 करोड़ भी कॉइन है, 10 लाख कॉइन है, 2 लाख कॉइन है, वो कॉइन अपने पास रखकर मार्केट में ले जाकर उसकी लिक्विडिटी जो है इम्पैक्ट नहीं कर सकते। मतलब जो कॉइन का प्राइस है वो ही रहेगा। कोई भी अपने 2-4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, इवन 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ कॉइन ले जाकर भी उसको इम्पैक्टेड नहीं कर सकता, क्योंकि किस तरीके से कॉइन को एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाएगा ये DSP के द्वारा जो है निर्धारित होगा। तो ये यहाँ पर बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इस जो गैप हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो सोसाइटी के बीच का जो गैप है, ट्रस्ट का जो गैप है, रिलायबिलिटी का जो गैप है, पेमेंट माध्यम का जो गैप है, वो यहाँ पर सही तरीके से कंप्लीट होता हुआ हमें दिखता है। अब चलिए यहाँ पर एक पॉइंट और मैं डिस्कस करता हूँ। गैप ब्रिज करने की तो हमने यहाँ पर देख ही लिया, अपॉर्चुनिटीज़ की ओर बात कर लेते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ से खुलती हैं। स्टेबिलिटी होने की वजह से आप ये भी तो कहेंगे कि भाई USDT भी तो स्टेबल है, तो उसके साथ इतनी अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं है, और हम वन को क्यों USDT में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। एक सवाल तो ये भी हो सकता है। तो जैसे अभी अगर हम बिटकॉइन को कहीं पर ट्रांजेक्शन करें तो उसका चार्जेस ज़्यादा लगता है, USDT का कम लगता है। तो एक पॉइंट यहाँ पर ये निकल कर आता है कि जो वन का ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो बहुत कम है। पहली बात, अगर हमें बिटकॉइन में एसेट भेजना हो तो हम उसके कंपेयर में प्रीफर करेंगे कि USDT में हम एसेट को सेंड करें, फंड को सेंड करें। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम लगती है। तो अब जब हमारे पास थर्ड अपॉर्चुनिटी रहेगी जैसे OES, तो हम उसको प्रीफर करेंगे क्योंकि उसमें हमें उससे भी ज़्यादा कम जो है कॉस्ट लगती है, कम टाइम लगता है और रिलायबिलिटी है। अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले USDT के पीछे भी कुछ इशू रहे थे कि ये मीका की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता। अब यहाँ पर मीका का भी एक रूल आ गया है, मार्केट इन क्रिप्टो एसेट। तो अगर आप मीका के अकॉर्डिंग सारे रूल्स को फॉलो करते हैं तो ही आप क्रिप्टो मार्केट में टिक पाएंगे। और आपको मैं बता दूं, जो USDT है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं चैलेंज फेस करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको एकदम एक्सपेल कर दिया जाएगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं चैलेंज फेस करता है और इसीलिए यहाँ पर USDC 1 प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिल रहा है। BTC तो यहाँ पर ऑलरेडी है ही, ठीक है, ये तो, लेकिन USDT भी है। कब तक रहेगा ये मीका के रूल्स, मीका की गाइडलाइंस तय करेंगी। चलिए फिलहाल हम इसको साइड करते हैं और मीका के बारे में डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। अगर आपको अभी अर्जेंट में चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट करो, मीका से रिलेटेड ही अपडेट लेकर आएंगे। फिलहाल हम अपॉर्चुनिटीज़ देख लेते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ खुलकर आती हैं बन के यूनिस्वैप एक्सचेंज पर जाने से आप लोगों को क्या बेनिफिट होगा। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं USDT में कन्वर्जन, यानी कि वन का कन्वर्जन जो हुआ है उससे एक तो मर्चेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी खुली है। आपने देखा होगा कि डील सेकर सक्सेस की जब हम बात करते हैं तो एक ही बात आती है कि भाई मर्चेंट तो आ जाएंगे, लेकिन मर्चेंट जो वन में पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे उस पेमेंट का कहीं ना कहीं कन्वर्जन तो होना चाहिए, तभी तो अपनी डील कंटिन्यू कर पाएंगे। तो यहाँ पर मर्चेंट के लिए अपॉर्चुनिटी आई है क्योंकि USDT का कन्वर्जन शुरू हुआ है। अब जैसे ही मर्चेंट की कन्वर्जन शुरू हुआ है, मर्चेंट को पेमेंट मिलना शुरू हुआ है, तो यहाँ पर जो यूज़र के ट्रस्ट हैं या जो मेंबर्स के ट्रस्ट हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर जो गेस्ट की अपॉर्चुनिटी आई है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको इस तरीके से समझिए कि अगर वन जो है कन्वर्ट ही नहीं होगा, वन को USDT में आप कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो जो आउटसाइडर्स हैं वो अपने पेमेंट को किस तरीके से डील सेकर पर लेकर चीज़ों को परचेस करेंगे। जैसे मान लो अगर वन को आप कनेक्ट ही नहीं करेंगे किसी ऐसी यूनिवर्सल करेंसी से, तो आप क्रेडिट कार्ड्स को किस तरीके से पेमेंट के तौर पर एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है वो इसी से ओपन हुई है यूनिस्वैप एक्सचेंज के माध्यम से। यानी कि जब वन USDT में कन्वर्ट होना शुरू हुआ तो तभी USDT क्रिप्टो वैलेट और यहाँ पर जो डेबिट कार्ड हैं और क्रेडिट कार्ड हैं उसका जो पेमेंट है वो इंस्टेंट कन्वर्जन ऑटो पूल के माध्यम से पॉसिबल हो पाया है, ठीक है। अब इसके ज़रिए यहाँ पर देखिए, एक जो हम पहले भी बात करते हैं जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होता है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, उसकी अपॉर्चुनिटी भी इसी के साथ ओपन होती हैं। मतलब अभी जैसे आपने देखा होगा जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं जिन पर जो अलग अलग कंट्री में काम करते हैं, ऑपरेट करते हैं,
तो वो पेमेंट के तौर पर किसी एक ग्लोबल पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे Amazon.com पर आप अगर बिटकॉइन का पेमेंट दे सकते हैं तो Amazon.in पर नहीं दे सकते, ठीक है। Amazon.in पर आप डॉलर में पेमेंट नहीं कर सकते, Amazon.com पर कर सकते हैं। तो एक ग्लोबल पेमेंट की अपॉर्चुनिटी यानी कि वन पेमेंट और वन नेशन वाली जो एक थ्योरी रहती है, वो वन वर्ल्ड वन पेमेंट वाली जो थ्योरी है वो यहाँ पर ओपन होती हुई हमें दिख रही है। यानी कि अगर आपके पास वन है तो आप टोटल जो 193 कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सेम वैल्यू के साथ सेम बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। यहाँ पर हम फिर ग्लोबल रेमिटेंस सर्विस की भी बात कर लेते हैं, जो बैक्ड है किससे? प्रोडक्ट एक्सचेंज से। और प्रोडक्ट एक्सचेंज कभी भी बंद नहीं होने वाला और इसकी डिमांड कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि प्रोडक्ट एक्सचेंज तो रहेगी। अब चाहे पेमेंट कोई भी हो, प्रोडक्ट एक्सचेंज पहले से थी, अब भी है। पहले प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट एक्सचेंज होता था, फिर प्रोडक्ट के बदले करेंसी एक्सचेंज होना शुरू हुई, फिर प्रोडक्ट के बदले कार्ड से पेमेंट होना शुरू हो गया, फिर प्रोडक्ट के बदले वर्चुअल पेमेंट होना शुरू हो गया। अब प्रोजेक्ट के बदले जो डिजिटल एसेट, क्रिप्टो एसेट थे, उनसे पेमेंट होना शुरू हो गया। लेकिन अब फाइनली जो क्रिप्टो एसेट है उसमें भी एक यूनिवर्सलाइजेशन हुआ है कि क्रिप्टो एसेट भी यूनिवर्सल हो गया है। वन, आप उसको, जैसे बिटकॉइन भी ग्लोबल है लेकिन प्राइस तो स्टेबल नहीं है, लेकिन वन एक ऐसी एकमात्र करेंसी है जो प्रोडक्ट बेस्ड एक्सचेंज से बैक्ड है, बैकअप जिसका है। दूसरा, ग्लोबल रेमिटेंस के तौर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वैल्यू हर जगह बराबर है। हालांकि उसको हम कंसीडर करते हैं कहीं ना कहीं यूरो के साथ, जैसे एक वन की कीमत 42.5 यूरो है, लेकिन वो एक जेन्युइन चीज़ है। कहीं ना कहीं से तो आपको उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कंसीडर करना ही पड़ेगा। एक वैल्यू निर्धारण का प्रोसेस तो होता ही है, क्योंकि गोल्ड में यहाँ पर ये सिस्टम नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो यूरो से इसको जो है यहाँ पर किया गया है। अब तीसरा एक और पॉइंट, जैसे हम कुछ टाइम पहले की बात करें, जैसे पहले ब्रिटिश पाउंड का जो सिस्टम था वो चलता था। ब्रिटिश पाउंड एक ग्लोबल करेंसी के तौर पर कंसीडर किया जाता था, तो ये गोल्ड से बैक्ड होता था ये चीज़ें। उसके बाद जब ब्रिटिश क्राइसिस आया था, ये वर्ल्ड वार 1 की बात है, ठीक है। इसके बाद जब वर्ल्ड वार 2 हुआ तो उस टाइम पर क्या हुआ था, ब्रिटिश क्रैश हो गया था, ब्रिटिश पाउंड जो है क्रैश हो गया था। तो इसकी यूएस ने अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लिया और इन्होंने क्या किया, डॉलर में लोन देना शुरू किया, और यूएस डॉलर जो था वो कहीं ना कहीं एक रेमिटेंस के तौर पर यूज़ होना शुरू हो गया। तो अब ब्रिटिश पाउंड की जो जगह थी वर्ल्ड वार 2 में वो ले ली यूएस डॉलर ने। अब यूएस डॉलर ही बना हुआ है। तो अब यूएस डॉलर के बाद जो थर्ड कंडीशन, चाहे आप उसे वर्ल्ड वार 3 कह लो या फिर थर्ड पेमेंट अपॉर्चुनिटी कह लो, वो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि OES या वन टोकन की तरफ ही इशारा कर रही है। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। आपके लिए अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर और देना चाहूँगा जिसको ज़रूरी आपको समझना है कि अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं, बेनिफिट भी बहुत मिलेगा, लेकिन उसको लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वन एक्सचेंज के साथ साथ आपको डील सेकर का एक मर्चेंट बनना पड़ेगा। और डील सेकर का मर्चेंट बनने के लिए कई सारे जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हैं उनको फॉलो नहीं करना पड़ता। सबसे पहले अगर आप OES के मेंबर हैं तो जस्ट गो टू डील सेकर एंड क्रिएट ए डील। इसी तरीके से आप मेंबर बन सकते हैं, कुछ भी करने की ज़रूरत है नहीं। प्रोफाइल अप्रूव करिए, KYC करिए, शुरू करिए प्रोडक्ट बेचने। दूसरा, अगर आप OES मेंबर नहीं हैं, ठीक है, आपका OES से कोई कनेक्शन नहीं है, देन आपको क्या करना पड़ेगा, डील सेकर पर जो मर्चेंट लिंक रहती है वहाँ पर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मर्चेंट लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो आप उससे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद KYC करिए, KYC करके प्रोडक्ट की बाइंग सेलिंग शुरू करिए। कॉइन है तो कॉइन से करिए, कॉइन नहीं है तो डायरेक्ट कैश से करिए। जो एग्जिस्टिंग मर्चेंट प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उनको परचेज करिए, जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म पर करते हैं वैसे ही यहाँ पर करिए। तो इसी से आपको जो है ये अपॉर्चुनिटी जो है वो ग्रैब्स कर पाएंगे।
ये एक इनिशियल स्टेप है, इसको आपको करना है, डील चेकर का मर्चेंट बनना है। मैं यहाँ पर कंपलसरी नहीं कह रहा, लेकिन आपके बेनिफिट के देखिए डिस्क्लेमर है यहाँ पर भी। डिस्क्लेमर ये है कि आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन, आप अपने करियर डिसीजन अपने खुद के रिसर्च एनालिसिस से ही लेना चाहिए। दूसरे जो इन्फॉर्मेशन है वो आप केवल एजुकेशन पर्पस से ले सकते हैं, उन पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई एजर्सन नहीं है, मतलब कोई आपको ये आरोप नहीं, ये आपको कोई चीज़ थोप ही नहीं जा रही कि हमें ये चीज़ फॉलो ही करनी है तभी हम ये करेंगे। तो ये मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहें तो डील चेकर मर्चेंट बन सकते हैं, आपको इस प्लेटफॉर्म पर ट्रस्ट है तो इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। एक्सचेंज स्टार्टेड है, कोई भी वेटिंग पीरियड अभी नहीं है। अब मतलब वेटिंग पीरियड ये नहीं कि आप कुछ लोग ये कहें कि क्या हम आज ही सेल करेंगे तो आज ही कन्वर्ट हो जाएगी, ये वाला नहीं। मैं कह रहा हूँ कि एक्सचेंज आनी बाकी नहीं है, एक्सचेंज आ चुकी है, ऑलरेडी काम हो रहा है, मर्चेंट को पेमेंट मिल रहा है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। प्रोडक्ट सेल करिए, कॉमर्स कॉइन बनाइए, मर्चेंट जो डील चेकर पर आपको कॉइन जो है यूज़ होगा उस कॉइन को आपको कंपनी उसका कन्वर्जन करके दे रही है, कन्वर्जन करके देगी। प्राइस ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि किसी भी अकाउंट होल्डर्स को डायरेक्टली डीएसपी पूल का एक्सेस नहीं है, वो मर्चेंट कोइन को ही डीएसपी पूल पर ले जा सकता है। तो मर्चेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ऑटो स्वैप जो ऑटोमेटिक स्वैप है, ऑटोमेटिक पूल है, वो स्टार्ट होने वाला है जनवरी से। तो चलिए फिलहाल वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।